देखो, जब भी कोई डिजीज दुनिया में आती है तो उसकी मेडिसिन बनाने में कंपनीज का काफी सारा रिसर्च टाइम और पैसा बर्बाद होता है। WHO की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से 4.2 बिलियन डॉलर तक खर्च हो जाते हैं जब किसी दवाई को नई बीमारी के इलाज के लिए ढूंढा जाता है। और इतना टाइम और पैसा लगाने के बाद ये कंफर्म नहीं है कि दवाई बन ही जाएगी। और आपको याद ही होगा कोविड-19 के टाइम में कोरोना वैक्सीन का, जिसकी रिसर्च कॉस्ट लगभग 900 करोड़ थी और एक छोटे से एडवर्स इफेक्ट से सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कोई कंपनी दवाई बनाती है तो उसे पेटेंट करवाती है और आने वाले 20 सालों तक वही इनोवेटर कंपनी ही उस दवाई को मैन्युफैक्चर और बेच सकती है अपने डिसाइड करे हुए रेट पर, और अगले 20 सालों तक इनोवेटर कंपनी ही उसकी प्रॉफिट कॉस्ट निकालती है। और दोस्तों, इसी को ब्रांडेड मेडिसिन कहा जाता है और इतनी सारी मेहनत सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि इनोवेटर कंपनी को रिवॉर्ड मिल सके अपनी मेहनत का, जो कि कोरोना वैक्सीन के केस में फाइजर कंपनी ने किया था ताकि अपना लगा हुआ पैसा निकाल पाए। और अगर इनोवेटर कंपनी गवर्नमेंट से अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाती है तो कोई भी दूसरी कंपनी उसको बनाकर बेच सकती है। और जब उस दवाई को दूसरी कंपनी बनाकर बेचती है तो उसे कहा जाता है जेनेरिक मेडिसिन।